नर्मदा हर। नर्मदे हर। कल हम ये हनुमान जी मंदिर ग्राम कमती यहाँ पर रुके थे। देखिए वहाँ पर वो जो शेड बना हुआ है वहाँ पर हम रुके थे। अच्छा मंदिर है, स्वच्छ परिसर। हम लोग यहाँ पर रुके थे। और ये जो है स्थान नरसिंहपुर से कुछ 30 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। अब हम आज की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, बढ़ेंगे आगे। सूर्योदय हो चुका है और अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। नर्मदे हर। अब हम नरसिंहपुर की ओर बढ़ रहे हैं। नरसिंहपुर कुछ 20-21 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सड़क ही चल रहे हैं। वही किनारे पे फसल चल रही है, कीचड़ बहुत है और किसानों ने जगह जगह वो बाड़ लगा के बंद कर रखा है, तो वहाँ चलना मुश्किल हो गया है नैया के किनारे। तो हमें सड़क पे चलना पड़ता है। अब होशंगाबाद के बाद या नर्मदापुरम के बाद देखते हैं कि हम किनारे पे एक बार फिर से कोशिश करेंगे। नहीं तो नर्मदापुरम तक तो हम ऐसे ही सड़क चलेंगे। ऐसा अभी तो हमने तय कर रखा है। अब आज नरसिंहपुर जाके देखते हैं कि किनारे से चल सकते हैं कि नहीं। अगर किनारे से चल सकते हैं तो किनारे पे चले जाएंगे, और अगर नहीं चल सकते तो फिर से वही सड़क। अब ये जो सड़क मार्ग है वो गोटेगांव होके जाता है और वो हाईवे नहीं है, तो जनरली लोग लेते हैं। वो मार्ग नहीं है, ये गोटेगांव होके पास होता है, गोटेगांव होके नरसिंहपुर पहुंचता है। तो हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। सड़क बनी हुई है। अब धूप अपना कपड़े जो उरूज है वो दिखा रही है। बहुत बढ़ रही है धूप, मगर अब मई है तो ऐसे होगा ही होगा। और हमारी यात्रा को भी अब ज़्यादा दिन नहीं बच रहे हैं। 15 से 20 दिन में अब यात्रा हमारी संपन्न होगी। विषय ये है कि इतने दिनों में जो धूप लगेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। दोपहर में तो आप समझो कि निकलना ही मुश्किल है। तो ठीक है, ऐसे होता है। धूप अपना काम कर रही है और वो बढ़ेगी। वही स्टेटस है, मगर हमें भी यात्रा संपन्न करनी है, तो हम भी सुबह में जल्दी निकल के हो सकता है इतना आगे बढ़ लेते हैं और दोपहर में 4 बजे के बाद चलते हैं। देखते हैं कितना चल पाते हैं, मगर फिर भी वो 25 किलोमीटर के आसपास हम चल लेते हैं तो वो होता है। अब पूरा दिन चलना, वो दोपहर के 3-4 घंटे चलना तो इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। तो हम सुबह में जल्दी और दोपहर के 4-5 घंटे विश्राम कर लेते हैं। जहाँ पर कहीं भी आश्रम या स्थान मिलता है वहाँ पर भोजन ठीक है, मिल जाता है तो अच्छा है। नहीं मिलता तो सिर्फ विश्राम के लिए जगह मिल जाती है, वो भी बहुत होती है। तो हम ऐसे करके अभी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। हम भी आ गए, देखिए। आम, मीठी इमली जो भी मिलता है वो हम ले लेते हैं, खाते रहते हैं मार्ग में।
ऐसे है। तो अभी हम आज 99.9% नरसिंहपुर पहुंच जाएंगे। ये तो है। और ये सड़क अच्छा है कि यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। या आगे जो प्रॉब्लम हो रही थी कि सड़क तो बनी हुई है मगर छाँव के लिए एक भी पेड़ नहीं होता था, आपने देखा होगा। अब ये सड़क पुरानी है और चौड़ीकरण नहीं हुआ है इसका। इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो पुराने पेड़ हैं वो लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से छाँव है, तो यहाँ पर चलने में इतनी परेशानी नहीं होती है। नहीं तो बहुत परेशानी होती है। अगर ये पेड़ ना हो, छाँव ना हो, तो इम्पॉसिबल है इस वक्त भी चलना, ऐसी बात है। मगर सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं तो हम चल रहे हैं। देखिए मीठी इमली, ऐसे ऊपर से हम कहीं कहीं तोड़ भी लेते हैं अगर तोड़ पाए तो, और इसको पा लेते हैं, थोड़ा बहुत आनंद आता है। बस यही सब है और हम बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं वही सड़क मार्ग से। ये कोई सी नदी है, नैया तो नहीं है, कोई और नदी है, मगर ये हम इसके किनारे किनारे भी चल रहे हैं। इसी मार्ग से हम नरसिंहपुर जाएंगे। बीच में ये नदी आई है, पूरा मार्ग से अवगत भी करा दें और पूरा अपडेट भी कर दें। तो ये जो है तो नया भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, मगर मुश्किल है। ऐसा जल यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। अगर नैया है तो ऐसा इतना कम जल नहीं होगा नैया में। तो देखते हैं, अगर हमें पता चलता है कि कौन सी नदी है तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे आपको। बढ़ रहे हैं हम आगे, धूप धीरे धीरे बढ़ रही है। आज एक्सपेक्टेड टेम्परेचर राइज है वेदर फोरकास्ट के हिसाब से, तो वो हाई में 42 डिग्री तक जा सकता है। तो काफ़ी धूप होने वाली है, देखते हैं। ऐसे ही होता है। मगर अब हम चलते हैं। अभी तो सुबह में ये 1 घंटा और चल सकते हैं ऐसे लगता है, 1-1.5 घंटा चल पाएंगे। मगर इसके बाद तो हमें कहीं ना कहीं विश्राम ले ही लेना पड़ेगा। अगर कोई स्थान आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम कहीं पेड़ के नीचे या कोई भी जगह पे विश्राम ले लेंगे, बैठेंगे 2-3-4 घंटा, विश्राम करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे सोच रहे हैं। तो ये नैया तो नहीं है, ये पक्का है, क्योंकि शायद हमें वो वहाँ पर ऊपर बना ब्रिज है वो पार करना है। तो परिक्रमा मार्ग में ब्रिज पार करना तो पॉसिबल नहीं है, ये भी लगता है। नर्मदे हर, नरसिंहपुर हम जा रहे हैं। तो यह अपडेट था, हमने सोचा अपडेट करना। अगर कोई स्थान मिलेगा तो वहाँ पर विश्राम करेंगे। कि जो बोला गया है वो आगे के लिए स्थान कुछ 15-18 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जैसा होगा। तो इतना तो चल नहीं पाते हैं कि धूप हो जाएगी। देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई स्थान मिलता है तो वहाँ पर विश्राम कर लेंगे।
नर्मदे हर। अब हम वही नदी ब्रिज से पार कर रहे हैं। देखिए पात्र भी बड़ा है नदी का और जल भी काफ़ी है। आगे जाके नहीं हम लिखते हैं इसी नदी है। आगे पहाड़ जैसा है, थोड़ा चढ़ाई होगा, इसके बाद नदी पार हो जाएगी। ये ब्रिज बना हुआ है, हम ये नदी पार करें। नर्मदे हर। अब हम ग्राम पंचायत बोहरी पार, वहाँ से आगे बढ़े की ओर। अब कहा जाता है यहाँ हनुमान जी मंदिर है, कहाँ है पता नहीं, तो ढूंढते हैं, मिल जाएंगे हनुमान जी महाराज। तो नर्मदे तो इधर आ रहा है वही हनुमान जी महाराज मंदिर है। तो हमारे साथी अगर जहाँ रुके हैं आगे चले ना गए हों तो यहाँ विश्राम किया जाएगा थोड़ी देर के लिए। ये नहीं है, यहाँ पर विश्राम करेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कैसा है यहाँ का माहौल। नर्मदे हर। हनुमान जी महाराज विराजमान मंदिर अभी बना है, देखते हैं शाम तक खुलेगा जो। नर्मदे हर। नर्मदे। अब हम ये बीच में एक गांव आया था, वहाँ से इमलिया से आज आगे बढ़ रहे थे। बीच में एक गांव है, नरसिंहपुर पहुंचने से पहले हनुमान जी मंदिर था, वहाँ पर 2-3 घंटे विश्राम करके अब हम नरसिंहपुर की ओर बढ़ रहे हैं। नरसिंहपुर यहाँ से 7-8 किलोमीटर होगा और शाम तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ज़्यादा दूरी नहीं है, कुछ टोटल आज जो हमारा अंतर होगा वो 28-29 किलोमीटर हो जाएगा। कल भी हम इतना ही चले थे और ऑन एन एवरेज यही रहता है, कभी कभी हम 30 के ऊपर चलते हैं, अदरवाइज़ 25-30 के बीच में रहते हैं। तो ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। दोपहर में भोजन व्यवस्था नहीं हुई थी, ये भी है, शाम को देखते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, मगर नहीं हुआ था कुछ आज, तो हो जाता है ऐसे। देखिए अब किनारे के मार्ग पे यही हालत रहते हैं, ये किनारे के मार्ग पे जाए तो यही हालत रहते हैं। इसके लिए किनारे से जाने के लिए लोग मना करते हैं, मार्ग नहीं मिलता। और ये यहाँ तो क्या है कि कोई रास्ता बंद नहीं होता, वहाँ पर रास्ते बंद भी हो जाते हैं। तो ये सब कंडीशंस की वजह से ही बोला गया है कि आप सड़क मार्ग से आगे बढ़ो, वहाँ पर बहुत परेशानी होगी। और धूप इतनी ज़्यादा है कि बात मत करो। ये जो खेत भी है यहाँ पर देखिए गन्ना लगाया गया है, ऐसे ही है सब, मगर धूप बहुत बढ़ गई है। अभी का टेम्परेचर अराउंड 40+ है, होता है ऐसे, ये सीज़न में टेम्परेचर तो इतना रहेगा ही। मई का अप्रैल एंड है तो
धूप तो रहेगी, मगर चलना भी है और कोई ज़्यादा नहीं बचा। 400-500 किलोमीटर होगा, जो भी है 15-20 दिन का वक्त लगेगा परिक्रमा संपन्न होने में। तो यही था, हमने सोचा आपको बता दें कि बढ़ रहे हैं आगे इसी मार्ग पे। नर्मदे हर।